रिजर्वेशन को लेकर जो वर्गीकरण का क्रीमी लेयर बनाने का जो फैसला लिया है, उसको लेकर पूरे देश के एससी समाज में रोष है। आज पूरे देश के अंदर इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये जो है ना साजिश की जा रही है दलित समाज के लोगों के साथ, खासकर एक विशेष वर्ग के साथ, जबकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी को हक और अधिकार दिलाने का काम किया था। वंचितों को जो है ना रिजर्वेशन मिले, लेकिन ये सरकार वंचितों को भी जो है ना एससी रिजर्वेशन से वंचित करना चाह रही है, जिसको लेकर पूरे देश के लोगों में रोष है। बाबा साहब ने जो हमें हक और अधिकार दिलाए थे, उनमें बार बार संशोधन करके संविधान को नष्ट करने का काम किया। आज आरक्षण के लिए खतरा पैदा हो गया, उसी को लेकर समाज के लोगों में रोष है। और आज देख रहे हैं आप, आज पूरे देश के अंदर एससी समाज सड़कों पे है और इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकार को इसको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समाज है देश का, उसमें रोष है, उसको जल्द से जल्द समाज की बात सुननी चाहिए। इसका चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये एक किसी पार्टी का नहीं है, ये एक समाज का मुद्दा है। ये किसी एक विशेष पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये एक समाज का मुद्दा है। आज ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या पूरा? ये सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया है जो अनुसूचित जाति के खिलाफ में वर्गीकरण की बात की गई है, और ये जो फैसला है वो भारतीय संविधान के बिल्कुल विपरीत है। संविधान में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि उसमें वर्गीकरण किया जाए। तो ये जो आज भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है, ये इसी विरोध में किया जा रहा है, क्योंकि आप भारत सरकार ने भी एक लेटरल एंट्री के द्वारा बहुत सारे विभागों में पद भरने का काम किया है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको भी ख़त्म करने की हम आज मांग कर रहे हैं। और एससी, एसटी, ओबीसी का जितना भी है सभी का बैकलॉग भरा जाए और सभी को नौकरियां दी जाए। और एक जातिगत जनगणना की बात आज की जाएगी कि जातिगत जनगणना करवाई जाए, ताकि जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसको भागीदारी उसकी सुनिश्चित की जा सके। अभी तक तो निजीकरण चल रहा था, पार्टियों ने जितने भी डिपार्टमेंट थे सभी को प्राइवेट कर दिया था, अब जातियों को भी बांटना शुरू कर दिया, इसके बारे में क्या है? जातियों ये आपस में जैसे भी अंग्रेज़ों की राजनीति थी, फूट डालो राज करो, वैसी ही जो मौजूदा सरकार है वही यही कह रही है कि भाई जो समाज को बांटने का काम, ये इस तरीके के जो समय समय पर संविधान के साथ और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करके इस तरीके की बातें लाई जाती हैं बार बार में। और हमारा मुद्दा ये भी है कि भी जो आरक्षण है या हमारा प्रतिनिधित्व है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। इसका असर विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव में आपको देखने का मिलेगा। हम चाहते हैं कि भाई सभी को उसका अधिकार मिले, लेकिन अगर किसी की हक मारी हो रही है तो इसका परिणाम हम अब की बार विधानसभा चुनाव में सीधा असर देखने को आपको दिखाई देगा। आपका शुभ नाम? अशोक महान। माननीय बहन कुमारी महाती जी के दिशा निर्देश के अनुसार ये प्रोग्राम रखा गया। पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर ये प्रोग्राम भारत बंद का आह्वान किया गया था माननीय बहन जी के द्वारा, और आज यहाँ पर भी कुरुक्षेत्र में भी उसी लड़ी के तहत ये कार्यक्रम किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी संविधान को ख़त्म करना चाहती है, और हमारे समाज के लोगों का ये फर्ज है कि वो संविधान को बचाएं। और हमारा जो आंदोलन था वो एक शांतिप्रिय आंदोलन था, और किसी प्रकार का कोई खुदरंगबाजी या किसी प्रकार की ऐसी बात नहीं की गई। हमारा रोष प्रदर्शन था। जी, क्या कहेंगे, आज इतनी संख्या में लघु सचिवालय में आप लोग पहुँचे हैं? आज मैं आदरणीय बहन जी के आदेश अनुसार जो 21 तारीख को जो भारत बंद आंदोलन किया गया था, उसके समक्ष में बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूं, और साथियों ने जिन शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी, इस प्रकार से हम पूरी पार्टी का धन्यवाद करते हैं। सर, ज्ञापन में क्या क्या मांगे थी जो आप ज्ञापन में जो मांगे थी, सरकार ने जो हमारा आपसी भाईचारा खराब करने का काम किया, पूरा आरक्षण खत्म करने का काम किया, उसके खिलाफ हम मेरे साथ ज्ञापन दिया। भारत देश का आह्वान भी किया गया था पूरे भारत में। हाँ, पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी की ओर से ये पूरा देश के अंदर आंदोलन रखा गया। देखिए, आरक्षण में वर्गीकरण किया गया, क्या मुद्दे थे, किस चीज़ का वर्गीकरण किया गया? वर्गीकरण आरक्षण को जिन्होंने हमारे एससी ए बी का कोटा अलग अलग किया गया ना,
उसके आधार पे हमें दो ग्रुप हाँ बनाए दो गए। ग्रुप बना दिए। जैसे एससी में काफ़ी कास्ट होती है, उन्होंने अलग अलग ग्रुप बांट दिए। इन ग्रुपों की वजह से हमारा भाईचारा जो एससी का हमारा आपस में भाईचारा वो खराब करने का काम किया बहुत। क्या जो आपके समाज के अनुसूचित जाति के जो लोग थे, आपकी कॉल पर भारत बंद था आज, क्या उसका असर दिखा? याद नहीं बहन जी की एक कॉल सारा देश के अंदर आंदोलन हुआ है और आपको देख भी रहा होगा पूरे देश के अंदर कितना बड़ा आंदोलन हो रहा है। आप भी देखो किन से दिखा दो लोगों को। क्या और ये इसका असर विधानसभा चुनावों को भी देखने को बिल्कुल मिलेगा? भारत सरकार को इसका खाया मजा भुगतना पड़ेगा। जल्द अच्छी बात करेंगे।